मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप कालका की ओर से पिंजौर में आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर गीतों का सुहाना सफर के समारोह में पहुंचे भाजपा पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता और मुंबई बॉलीवुड से प्लेबैक सिंगर टीम के मेंबर नरेंद्र सहगल। मंगलवार 10 बजे मिली जानकारी के अनुसार मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप कालका की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर पिंजौर में गीतों का सुहाना सफर यादगार शीर्षक के तहत एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों से यहां प्रसिद्ध गायक कलाकार पहुंचे हुए थे। इस मौके पर यहां कालका पिंजौर के प्रसिद्ध समाजसेवी मान सिंह मान और भाजपा पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता, भाजपा पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मयूर प्रताप तोमर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे हुए थे, जबकि समारोह में मुंबई से विशेष तौर पर बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर म्यूजिकल ग्रुप के मेंबर नरेंद्र सहगल यहां विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इसके अलावा यहां पर चीफ ऑर्गेनाइजर एवं समाज सेविका सुषमा रावल, कुणाल बागड़ी और ऑर्गेनाइजर विशाल मोनी, राजेश कोहली, दीपक सिंह, अन्य ग्रुप के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिलकर आए हुए मुख्य अतिथियों और गेस्ट ऑफ ऑनर का फूलों के गुच्छ और फूलों के हार पहनाकर उनका सरोपा भेंट कर उनका भव्य स्वागत किया। समारोह में विदेशी सामान का विरोध करने और स्वदेशी सामान का उपयोग करने के लिए सभी आए हुए मेहमानों और गायक कलाकारों को शपथ दिलाई गई। शपथ में कहा गया कि विदेशी उत्पादों को न खरीदकर स्वदेशी सामान को खरीदने पर जोर दिया गया। वहीं भाजपा पार्टी के युवा वरिष्ठ नेता और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मयूर प्रताप तोमर ने अपने भाषण में कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर सारी भाषाएं और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और संगीत का यहां अलग ही महत्व है और संगीत के क्षेत्र में भारत का सर्वांगीण स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत में हर एक राज्य में अलग अलग संगीत सुनने को मिलता है। उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न संगीत में वो बात नहीं जो भारतीय संगीत के क्षेत्र में है, यहाँ उनका अलग ही सर्वोच्च स्थान है। उन्होंने कहा कि भारत में संगीत का हर ऋतु हर मौसम से भी अलग अपना महत्व है। चारों ऋतुओं का संगीत और राग अलग अलग है। इसके अलावा समय के अनुसार राग भी अलग अलग गाए जाते हैं और सुने जाते हैं। उन्होंने मां सरस्वती म्यूजिकल ग्रुप के पदाधिकारियों को संगीत और राग को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें और उनकी हौसला अफजाई की। यहाँ पर म्यूजिकल ग्रुप की ओर से हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अलग अलग राज्यों से आए हुए गायक कलाकारों ने अपनी अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरा। इस दौरान यहाँ शेरों शायरियों का भी दौर चला। समारोह में सभी ने अपनी अपनी आवाज़ में पुराने फिल्मी गीतों पर गीत गाए और बाद में आए हुए सभी मेहमानों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया था। साथ ही यहाँ पर संगीत का दौर जारी रहा। अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों के उत्पादों के प्रयोग से बचेंगे। स्वदेशी क्रय विक्रय, स्वदेशी भाषा, वेशभूषा, उत्सव पद्धति आदि पर आग्रह रखेंगे। गुणवत्ता पूर्ण रोजगार उद्यमिता से आता है, इसका सब प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे। हर घर स्वदेशी, हर युवा उद्यमी के विचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास करेंगे। भारत हमारा ऐसा एक राष्ट्र, ऐसा देश है जो प्रत्येक क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। जब संगीत की बात आती है तो इसका अपना एक महत्व है और भारत उसमें सर्वोच्च नहीं सर्वांगीण स्थान रखता है। अर्थात सारे विश्व के राष्ट्र में यदि संगीत कहीं से लिया गया है तो हमारे यहां से लिया गया। वेस्टर्न कल्चर में संगीत नाम की कोई बात ही नहीं है। हमारे भारत के संगीत की सर्वोच्चता या भारत जब हम संगीत की बात करते हैं तो आप लोगों को भी शायद ध्यान में होगा, प्रत्येक मौसम यानी कि ऋतु के अनुसार हमारे यहाँ राग है। सर्दी की राग अलग है, गर्मी की राग अलग है, शिशिर की राग अलग है। ऐसे ही मात्र ऋतु के अनुसार नहीं तो ध्यान करेंगे समय के अनुसार राग अलग अलग है। ऐसा यदि कोई देश है जो इतना रागों का चिंतन कर सकता है तो ये भारत देश है। और आप सब लोग संगीतज्ञ जो है आप पधारे हुए हैं, संगीत लोग वो सभी लोग। मैं इतना ही कहूंगा कि इस भारत के संगीत को हम सब मिलकर के आज की पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें। वो सब आप कर ही रहे हैं और विधिवत जो मैंने बताया जो उसकी विधा है उस विधा को नई पीढ़ी तक ले जाने का काम करें, ऐसा मेरा निवेदन है।